ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के 35वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पद्दा और पिपलादी आख्यान। नारद जी बोले, हे तात, अरण्य के सुता दान को सुनकर हिमालय ने क्या किया? अब आप इस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, सुता दान सहित अरण्य ने उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगा कि हे कृपानिधि, हे मुनि शार्दूल, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलादी के साथ क्या चरित्र किया? कृपा कर अब आप उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पिपलादी मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे ही। उन्होंने वन में जाकर लंपटता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती है। उसने मन, कर्म, वाणी से ऋषि की सेवा की। एक समय जब वह परम पति परायणा पद्दा मंदाकिनी स्नान करने गई थी तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं की योग्य मनोहारिणी युवती और कामिनी जरातुर पिपलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे साथ निर्जन वनों, रमणीक पर्वतों और नदी के तटादी रमणीय स्थलों में विहार कर अपना जन्म सार्थक करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब ऐसा कहकर धर्म रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस पतिव्रता ने कहा, ऐ नराधम, दूर हो जा, जा जा, तू बड़ा पापिष्ट है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से श्रेष्ठ उस पिपलादी मुनि को क्यों छोड़ूंगी? तेरी तरह वे रति लंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाला तो पापी है। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी हो तो भी निंदनीय है। उसके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या और दान सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूँ। फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जावे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर थर कांपने लगा। उसने अपना सभी भेष त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो पराई स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें कहते हुए जगत गुरु धर्म उसके आगे खड़ा हो गया तथा उसके पातिव्रत से प्रसन्न हो कुछ न बोला। तब उसे धर्म जानकर पिपलादी भार्या ने आश्चर्य हो कहा, जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? फिर मुझे ऐसा कहने से भी क्यों रोकते हो? हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें स्त्री स्वभाव से ऐसा शापित किया, परंतु अब क्या करूं? सतियों का शाप नष्ट भी तो नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। परंतु यह भी तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2, कलयुग में 3 और कली के अंत में चारों पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार
तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे युगों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे तथा इसी प्रकार युग व्यवस्था क्रम से हो जाएगी। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक हो। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारी पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जावे और सर्वदा रति समर्थ तथा स्थिर यौवन वाला होवे। साथ ही तुम भी आज जन्म स्वामी सौभाग्ययुक्ता होकर स्थित यौवनयाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त होंगे और तुम्हारे घर में सर्वदा कुबेर से भी अधिक धन भरा रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरे, ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़े हुए और वह भी उनकी परिक्रमा करके अपने घर को चले। धर्मराज ने पद्दा को आशीर्वाद दिया और अपनी सभा में जाकर उसकी प्रशंसा की। पद्दा अपने घर आ अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमण करने लगी तथा उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। दोनों दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक और लोक परलोक में कल्याणप्रद हो गया। हे शैलेंद्र, यह तत्व जानकर तुम अपनी पुत्री को शंकर के लिए दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात सुंदर योग लग्न है जिसमें चंद्रमा बुध के साथ और रोहिणी तारा गणों से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना है और चंद्रमा सर्वदोष रहित है। ऐसे शुभ योग में मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत के पिता शंकर जी को देकर कृत कार्य हो। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर वशिष्ठ जी शंकर जी का स्मरण कर मौन हो गए। यहाँ शिव महापुराण के तीसरे खंड के यानी पार्वती खंड के 35वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।